नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है एमपीपीएससी ऑब्जेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करने में दिक्कत आ रही है। तो अपन यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस से देखेंगे कि भाई करना क्या है, कैसे वेबसाइट खुलती है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम में आ गए। यहाँ पर अपन एमपीपीएससी डालेंगे। एमपीपीएससी डालने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और खुल जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका एमपीपीएससी खुल गया। फर्स्ट पेज पर ही आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेन लिंक खुल जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एमपीपीएससी का फ्रंट पेज खुल गया और यहाँ पर ये दिख रहा है ऑब्जेक्शन लिंक का जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर टैप कर देंगे अपन तो ऑब्जेक्शन लिंक वाला पेज खुल जाएगा। और ये ऑब्जेक्शन लिंक का पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको अपलोड हो जाता है, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये आपत्ति आमंत्रण के लिए दिया हुआ है सेक्शन है ना। तो सेक्शन में फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहीं पर आपको टैप कर देना है। ये अपन ने टैप किया है यहाँ पर, ठीक है। टैप करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर आपको खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उसके बाद वो OTP भेजेगा। OTP भेजने के बाद वो यहाँ पर आपको इस पेज पे डायरेक्ट भेज देगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये करना है कि शुरू की जो डिटेल्स है वो सब आपकी दी हुई है, ठीक है। वो उसको ध्यान मत दीजिए और यहाँ पर आपका जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि भाई क्या है। तो अपने को करना ये है कि भाई विषय का नाम अपने को सबसे पहले देखना है कि भाई पेपर 1 को GS बोलते हैं, जनरल स्टडीज़। इसके बाद ये कि आपको अपना सेट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा मान लीजिए D था, तो ये D मैंने सेट किया। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या, मान लीजिए मुझे किसी प्रश्न संख्या में दिक्कत आपत्ति है, 41 नंबर का क्वेश्चन जो था उसमें मेरे को आपत्ति मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला जो था इसमें, ठीक है। इसमें CRA आंसर दिया, लेकिन इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन आंसर होना चाहिए और कुछ सोर्सेस में CRA भी दिया। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई आयोग के द्वारा जो घोषित उत्तर वो गलत है, एक ऑप्शन ये है। फिर उसका दिया कि प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होंगे, तो आप 2 उत्तर देना चाहते हैं जो आयोग ने दे दिया वो, और एक और देना चाहते हैं तो उसके ऊपर दबा दीजिए। या फिर प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है और प्रश्न गलत है, ठीक है। तो प्रश्न गलत है तो फिर डिलीट करेंगे तो सबको बोनस मिलेगा। आयोग का उत्तर गलत करेंगे तो फिर यह किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा। एक से अधिक उत्तर हैं, अगर वाकई में एक से अधिक उत्तर है तो फिर एक से अधिक उत्तर वाला डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब दबा लेते हैं। तो अपने को आपको पता है कि दो मल्टीपल सोर्सेस में मिल रहा है इसका राइट आंसर, तो A और B अपन ने दबा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है भैया, आप नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए मेरे पास पुस्तक है तो पुस्तक का प्रकाशक का नाम डाल दिया अपन ने जो भी है, ठीक है। MP हिंदी ग्रंथ एकेडमी। फिर यहाँ पे संस्करण कौन सा, ये बुक का नाम डाल दिया, संस्करण डाल दिया। पेज क्रमांक क्या था, पेज क्रमांक 48 था मेरा। और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करना है, 200 KB के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो चूज़ फाइल कर लिया अपन ने, चूज़ फाइल यहाँ से उठा लिया अपन ने या गैलरी में से, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रही है। यहाँ पर आप जैसी फाइल चूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसका मैंने नाम दिया था। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि भैया अकॉर्डिंग टू, एक जो मेरा सोर्स है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये बुक है, इसका 4th संस्करण है, 4th एडिशन है, ठीक है। 4th एडिशन है किसका, हिंदी ग्रंथ एकेडमी वालों का ही है ये, तो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर शुड भी, अपने यहाँ पे लिख दो, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। आंसर यहाँ पे आगे, आंसर शुड बी बोथ A and B। और आप लोग चाहते हैं कि भैया सिर्फ B तो B लिख दो, या फिर A वो चाहते हैं तो अपन वैसे दो, मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अपन जा रहे हैं फ़ायदा हो रहा है तो दोनों को। फिर यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन कर दो इसको, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन हैज़ मोर देन 500 कैरेक्टर, तो 500 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है। अपन इसको कम कर देते हैं। इसमें लोग जैसे ऑब्जेक्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और उसके बाद आप लोग ऐड ऑब्जेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा ये। फिर उसके बाद अगर एक ही क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो एक ही क्वेश्चन में काम हो जाएगा आपका। या फिर उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई और भी लगाना तो ऐड ऑब्जेक्शन करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप और भी क्वेश्चंस को सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट करने के बाद आपका जो भी हो ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।